तो अब हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इटरेटिव टाइप मॉडल है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मोर कंप्लीट वर्जन मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, फिर उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है सेम चीज़ का, थोड़ा सा वर्जन मीन्स थोड़ा सा उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करके नया वर्जन लाना है। जैसे कि आप व्हाट्सएप देखते होंगे, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में अपडेट होते रहता है। ठीक है, आपको अपडेट करना पड़ता है, तो वर्जन बढ़ते रहता है, तो कुछ उसकी मॉड्यूल, कुछ उसकी लाइब्रेरी बढ़ते ही रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल के अंदर। फिर आता है कि इन दिस मॉडल द सिस्टम इज़ फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू द सेवरल मॉड्यूल। इसमें क्या होता है कि जो मेन मॉड्यूल होते हैं, जो मेन फंक्शन होता है, जैसे लॉगिन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर चैटिंग हुई, कॉलिंग हुई, ये सब चीज़ें क्या है, मेन है। तो ये जो मेन होता है ना, तो इनका जो मॉड्यूल बनता है वो सबसे पहले बनता है। ठीक है, जो कोर मॉड्यूल होता है वो सबसे पहले बनता है, और जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो ब्रेक करके बनते हैं। मीन्स हर एक का काम अलग अलग रहता है, लास्ट में सबको जोड़ के अपने जो भी एल्गोरिथम होता है उस हिसाब से जोड़ के उसको काम में लाया जाता है, बट सारे बनते अलग अलग हैं। आप अगर किसी भी एंड्रॉयड जो डेवलपर है, किसी भी कोई भी लड़का, आप उससे पूछेंगे तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अलग अलग बनती हैं। ठीक है, फिर लास्ट में उसको जोड़ा जाता है अपने हिसाब से, जैसे उसको काम कराना है। ठीक है, तो इस मॉडल को हम लोग सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहते हैं। अगर सक्सेसिव वर्जन मॉडल के नाम से आया तो आप इसी को लिखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी थ्योरी का पूरा मतलब ओवरव्यू। ठीक है, हिंदी में आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फिर पढ़ते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि इज़ अ यूज़र गेट चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्सली डेवलपमेंट सिस्टम। ठीक है, डेवलप्ड सिस्टम मीन्स अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने बनाया और उसको गूगल स्टोर पे डाल दिया, तो जो उसका यूज़र होगा, यूज़र उसको यूज़ करेगा। फिर अगर उसको कुछ दिक्कतें आएंगी तो भाई रिव्यू देता है। फिर उसके बाद से अगर रिव्यू बहुत सारी आएंगी किसी एक सिंगल दिक्कत की वजह से, तो भाई जो मालिक होगा उसका वो चेंज करा देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इट रिड्यूसेस द एरर बिकॉज द कोर मॉड्यूल गेट टेस्टेड थ्रोली। मीन्स ये जो भी एरर है उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो भी कोर मॉड्यूल है, जो भी मेन मॉड्यूल है भाई, उसमें क्या होता है कि टेस्ट होता है हमेशा, मतलब बहुत क्वालिटी वाली टेस्ट होती है। तो मेन बात है कि हम लोग इसी चीज़ में, अब जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, लॉग इन लॉग आउट, या फिर चैटिंग, या फिर कॉलिंग के लिए ही, या फिर एक दो और अगर ले लें तो स्टेटस हो गया, या फिर और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। अब ये तो है नहीं कि ब्लॉक वाले में जाएँ, डेली ब्लॉक कर रहे हैं, डेली अनब्लॉक कर रहे हैं, चैट अपडेट कर रहे हैं, ईमेल आईडी वहाँ कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डेली, ये सब तो चीज़ें नहीं करते ना। ये तो बहुत है। आप जैसे कि आपने अगर व्हाट्सएप पे लॉगिन किया होगा तो आपको पता नहीं, हो सकता है किसी का 2 साल हो गया वो लॉगिन किए हुए, किसी का 2-3 महीने 4 महीने। अब हमेशा डेली तो लॉगिन लॉग आउट करता नहीं है। तो जो मेन चीज़ें हैं, मेन फोकस उस पर ज़्यादा काम की जाती हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्या होता है कि बहुत हार्ड होता है डिवाइड करना एज अ कस्टमर की, क्या बोलते हैं, कस्टमर जो है, जो भी उसका, जो कंपनी से उस ऐप को बनवाया भाई, वो कहेगा कि भाई मुझे ये सब चीज़ें एक ही में चाहिए, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जो भी मतलब ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो चीज़ों को डिवाइड करना दिक्कत होता है, सबको डिवाइड करके सबको एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। डिसएडवांटेज इसका यही है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। ठीक है, तो इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल क्या होता है, सेम जैसे कि मैंने पिछले पढ़ा कि वर्जन इसका अपडेट होते रहता है, सेम ये भी होता है कि इन दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विथ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। मीन्स इसमें क्या रहता है कि इसमें कस्टमर ने कुछ बोला तो उसका कुछ पार्ट बना के आपने उसको प्ले स्टोर पे डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इंस्टा का ले लें, तो इंस्टा में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैंने बस एक फंक्शन बनाया, जैसे कि इमेज अपलोड करने का और लाइक करने का, कमेंट करने का, ये बना के मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया। फिर उसको यूज़र्स बोले कि नहीं इसमें चैटिंग वाली भी डालो, फिर मैंने दूसरा वर्जन निकाला, उसमें चैटिंग डाल दी। फिर तीसरा यूज़र्स जो थे वो फिर रिव्यू दिए कि नहीं इसमें कॉलिंग की भी फंक्शन डालो, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल सब। तो फिर मैंने उसको अपडेट करके वर्जन में, तीसरे वर्जन में ये सब चीज़ें डाल दी। तो अब क्या हो गया, तीनों चीज़ें हो गई। फिर अब हुआ कि भाई रील्स की डालो, फिर अगले वर्जन में मैंने रील्स डाल दिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि अ, ये इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का मीन्स इटरेट करते रहता है, और इन्हेंस का मतलब उसको और सुधारते रहता है। ठीक है,
तो अब जैसे कि आप मान लीजिए कि इसी वीडियो को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप एकदम ही सब चीज़ एकदम आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है कि इटरेटिव मीन्स आप जितनी बार कोई भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, आप नोट्स ही अगर अपने टीचर का देख रहे हैं, अगर उसको 2 बार 3 बार पढ़ ले जाएंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप कहीं भी जाकर उसको लिख देंगे या सुना देंगे, समझा देंगे, ठीक है। इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि पहले टेस्टिंग डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर इटरेशन इज़ ईजी। मीन्स अगर मान लीजिए छोटे से इटरेशन, अब जैसे मैंने इंस्टाग्राम का बताया कि मैंने बस फ़ोटो पोस्ट करने के लिए, इमेज पोस्ट करने के लिए डाला, तो जब वही एक बस यही रहेगा कि इमेज बस पोस्ट करना है तो भाई उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग तो भाई ईजी होगी ही होगी, ठीक है। फिर क्या है, ए पैरेलल डेवलपमेंट कैन प्लान, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल मीन्स पैरेलल डेवलपमेंट क्या होता है कि कभी मैं एक ऐप बना दिया जिसमें इमेज अपलोड हो रहा है, एक ऐप बना दिया जिसमें कॉलिंग वीडियो फंक्शनलिटी है, क्योंकि भाई हर एक डेवलपमेंट छोटा छोटा है तो भाई हम पैरेलली डेवलप कर सकते हैं। रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग इटरेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें आइडेंटिफाइड क्या होती है, अब जैसे कस्टमर ने बोला, यूज़र्स ने बोला कि भाई इसमें कॉलिंग की फैसिलिटी दीजिए, इसमें रील्स की फैसिलिटी दीजिए, इसमें ये चीज़ की फैसिलिटी दीजिए, तो भाई ये क्या होता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क है, रिस्क का मतलब कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं वो कुछ ही दिन चले ख़राब हो जाए, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, भाई आपने इतना पैसा लगाया वो ख़त्म हो गया तो आपने रिस्क, तो ये ही रिस्क है। तो ठीक है, तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा यूज़र्स मांग रहे हैं तो अगर मैं ये डालूंगा तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो जैसे जैसे यूज़र डिमांड करते रहते हैं वैसा वैसा चेंज होते रहता है, ठीक है। फिर क्या है कि आपका हाँ, लिमिटेड टाइम स्पेंट ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे लिमिट टाइम दिया जाता है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग का टाइम है उस पर एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं। कोई भी अगर ऐप डेवलप कर रहे हैं थ्रू द कौन सी मेथड, इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, अगर स्मॉलर प्रोजेक्ट बनाना है तो भाई ये सूटेबल नहीं है, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए है। मोर रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जितने से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएंगी उतना से बड़ा बजट बनेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कंफर्म बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, इसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है ये बिल्कुल भी तय नहीं होगा कि इस दिन कंप्लीट होगा, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने ये इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा है इसमें, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।